Bismillahirrahmanirrahim. In today's lecture, we are going to discuss the gluconeogenesis in detail. अब यहाँ पर इसके नेम से ही जो है हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। ग्लूको से ग्लूकोज, नियो से न्यू, जेनेसिस मीन सिंथेसिस। ग्लूकोज की सिंथेसिस किससे ग्लूकोज हमने सिंथेसाइज करना है? फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज। कार्बोहाइड्रेट सोर्स से हमने ग्लूकोज को सिंथेसाइज नहीं करना, फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से हमने ग्लूकोज को सिंथेसाइज करना है। अब यहाँ पर इसकी डेफिनेशन क्या है कि सिंथेसिस ऑफ द ग्लूकोज फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज through the sequence of the reactions involving the reversal of the glycolysis and also by the involvement of the some intermediates of the TCA cycle is called as gluconeogenesis। अब यहाँ पर मेन सबस्ट्रेट इसके क्या होते हैं जिनसे हम सिंथेसाइज करते हैं? पहला जी लैक्टेट है, लैक्टिक एसिड जो हमारे एनारोबिक रेस्पिरेशन के नतीजे में बनता है। दूसरा पायरूवेट है, फिर ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स हैं, और फिर हमारे पास प्रोपियोनेट एंड ग्लिसरॉल्स हैं। ये तमाम के तमाम जो सबस्ट्रेट्स हैं ये मेन हैं, इनसे हम ग्लूकोज को सिंथेसाइज करते हैं, और ये तमाम के तमाम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज हैं। फिर हमारे पास आ जाएगा कि इसके अंदर लोकेशन इसकी क्या होती है? ये साइटोसोल के अंदर हो रही होती है। सेल की साइटोसोल के अंदर इसकी होती है प्रोसेस, और इसकी साइकिल कंटिन्यू होती है। पहला है जी इसका जो लिवर के अंदर जो है इसका मेजर जो हमारे पास रोल है वो प्रोड्यूस करना है ग्लूकोज। ये जो है अप्रोक्सीमेटली 1 kg पर डे लिवर ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है थ्रू द ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब आपको इसकी जो इम्पोर्टेंस का भी अंदाजा हो गया होगा कि कितनी ये प्रोसेस इम्पोर्टेंट है। फिर हमारे पास आ जाएगा कि किडनी भी इसको सिंथेसाइज करती है, लेकिन लिवर का 1/10 पार्ट ये किडनी सिंथेसाइज कर पाती है और उससे ज़्यादा नहीं कर पाती। अब यहाँ पर इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ब्रेन, आरबीसीज, टेस्टिस एंड मेड्यूला ऑफ द किडनी ये तमाम के तमाम डिपेंड कर रहे होते हैं मेनली ग्लूकोज के ऊपर। नीड ग्लूकोज ऑल द टाइम। फास्टिंग के दौरान तो ये एसेंशियल हो जाती है, क्योंकि हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है, और हमारा जो ब्रेन है वो इस बात को स्टिमुलेट करता है कि हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज को सिंथेसाइज किया जाए, और ताकि ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहे। और इट आल्सो क्लियर ग्लिसरॉल प्रोपियोनेट फ्रॉम द ब्लड। अब क्योंकि इसके जो सोर्सेज हैं वो लैक्टेट और पायरूवेट हैं, और ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड और प्रोपियोनेट और ग्लिसरॉल हैं। अब इनको ही इसने क्या करना है? ब्लड के अंदर से यूटिलाइज करना है। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा कि ब्लड जो है वो इनसे क्लीन हो जाएगा, इनसे साफ हो जाएगा। तो इसलिए ये जो है क्लीनिंग इफेक्ट भी इसका होता है। फिर आ जाएगा हमारे पास ग्लूकोनियोजेनेसिस वर्सेस ग्लाइकोलिसिस, यानी कि ग्लाइकोलिसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस को हम किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। अब 7/10 शेयर्ड रिएक्शंस बट द 3 इरिवर्सिबल स्टेप्स आर बाईपास्ड। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये जो 10 स्टेप्स हैं टोटल ग्लाइकोलिसिस के, अब 7 जो स्टेप हैं जो कि रिवर्सिबल स्टेप हैं, जो कि बैकवर्ड रिएक्शन हो सकता है कंटिन्यू, वो वाले स्टेप्स ये जो है वो शेयर कर लेता है विद द ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब मसला आता है जी वो वाले 3 स्टेप्स का जो कि हमारे पास इरिवर्सिबल हैं, जो बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव नहीं कर सकते। अब पहला स्टेप जो होता है इस ग्लूकोनियोजेनेसिस के एतबार से वो क्या होता है जी, क्योंकि इसके अंदर टीसीए साइकिल भी इन्वॉल्व होता है, तो क्या होता है कि पायरूवेट कार्बोक्सिलेज के थ्रू डायरेक्टली जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाता है ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर। एसिटाइल कोए का कोई भी इसके अंदर रोल नहीं है, ये डायरेक्टली पायरूवेट ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और पायरूवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम एक्ट करता है, और इन द प्रेजेंस ऑफ CO2 एंड ATP ये जो है हमारे पास रिएक्शन होता है। फिर आ जाएगा हमारे पास कि सेकंड स्टेप कौन सा है जो इरिवर्सिबल को रिवर्सिबल बनाना चाहिए। तो फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट जो है, यहाँ से इसकी जो कन्वर्जन होती है ना
फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर ये होती है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम के थ्रू। और ये जो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम जो है ये एक रेगुलेटरी एंजाइम है। हमने पिछले लेक्चर के अंदर ग्लाइकोलाइसिस के अंदर इसको डिस्कस किया था कि ये जो स्टेप है ये रेट लिमिटिंग स्टेप है और ये जो एंजाइम है ये रेगुलेटरी एंजाइम है, इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी एंजाइम। अब यहाँ पर इस एंजाइम को भी हमने क्या करना है जी, जो है बाईपास करना है, रिप्लेस करना है। फिर आ जाएगा ग्लूकोकाइनेज को बाईपास करना है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से हमने कन्वर्ट करना है जी ग्लूकोज के अंदर, और ग्लूकोकाइनेज को हमने बाईपास करना है। अब कौन से एंजाइम है जो इसके जो है ऑपोजिट काम करेंगे, वो है पहला जो है वो हमारे पास एक ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम। मैंने प्रीवियस लेक्चर ग्लाइकोलाइसिस के अंदर भी बताया था कि यहाँ पर फॉस्फेटेज वर्ड आएगा ना, उसका मतलब है कि हमने ग्लूकोज हमने जो है वो किसी भी सबस्ट्रेट से क्या करना है, फॉस्फेट को क्या कर देना, रिमूव कर देना है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि ग्लूकोकाइनेज के उल्ट एक्ट कर रहे हैं और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट कर रहे हैं ग्लूकोज के अंदर और फॉस्फेट को क्या कर रहे हैं, रिमूव। अब जो हमारे पास फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्जन होती है, ये कौन करेगा, ये जो हमारे पास फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट करता है। फिर आ जाएगा हमारे पास ये जो हमने पहले डिस्कस कर लिया है, ये पायरुवेट कार्बोक्सिलेज होता है। अब यहाँ पर हमने जो है यहाँ तक क्या कवर किया कि इसकी जनरल जो थ्योरी के रिलेटेड बातें हैं वो हमने कवर किए हैं। अब हम चलते हैं टुवार्ड द इट्स डिटेल्ड पाथवे एंड मैकेनिज्म। नाउ वी विल डिस्कस द डिटेल्ड मैकेनिज्म ऑफ द ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब ये जो ग्लाइकोलाइसिस होती है वो स्टार्ट होती है ग्लूकोज से। अब ये जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है ना, ये स्टार्ट होती है हमारे पास TCA साइकिल के इस कॉम्प्लेक्स के थ्रू, जो कि पायरुवेट, ऑक्सैलो एसीटेट, मैलेट, ये इन तो मेनली ये स्टार्ट होती है ऑक्सैलो एसीटेट से, ये स्टार्ट होगी और ये हमारे पास फिर कंटिन्यू होगी बैकवर्ड। अब इसका जो प्रोसेस क्या है ये हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। पहला जो ग्लाइकोलाइसिस के 3 इरिवर्सिबल स्टेप्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, पहले हम ये देखते हैं। पहला ये जो है ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये वाला जो हमारे पास स्टेप है ये हमारे पास इरिवर्सिबल स्टेप है। फिर दूसरा जो है वो हमारे पास फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, ये वाला जो हमारे पास स्टेप है ये क्या है जी, ये इरिवर्सिबल स्टेप है। फिर यहाँ से हम जाते हैं जी टुवार्ड्स द लास्ट स्टेप विच इज़ द फॉस्फोइनोल पायरुवेट से पायरुवेट, ये वाला जो स्टेप है ना ये भी इरिवर्सिबल स्टेप है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हमारा मेन मकसद क्या है कि इन स्टेप्स को रिवर्स कर देना। अब यहाँ पर ये कैसे रिवर्सल होगा स्टेप्स का ये हम देखते हैं। ये जो हमने ग्लूकोनियोजेनेसिस से ये जो पायरुवेट बना था, ये पायरुवेट चला जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब यहाँ पर ये जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये जो पायरुवेट गया है, ये पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो ऑक्सैलो एसीटेट है ना, ये हमारे पास वापस आएगा जी मैलेट डीहाइड्रोजिनेज की मौजूदगी में मैलेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो मैलेट है ये आउटसाइड ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया मूव करेगा और यहाँ पर भी मैलेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम एक्ट करेगा और एज ए रिजल्ट हमारे पास ऑक्सैलो एसीटेट बन जाएगा। अब फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज की मौजूदगी में ये जो हमारे पास जीटीपी है ये कन्वर्ट होगा जीडीपी के अंदर, और एक हमारे पास ये जो फॉस्फेट है ना जीटीपी से ये जो हमारे पास ऑक्सैलो एसीटेट के साथ अटैच हो जाएगा और एक CO2 क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो ये एज ए रिजल्ट क्या बन जाएगा, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। अब यहाँ से आगे जो रिवर्सिबल स्टेप्स आ जाते हैं, 2 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर कन्वर्ट होगा, फिर 2 फॉस्फोग्लिसरेट से 3 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर कन्वर्ट होगा और फिर 3 फॉस्फोग्लिसरेट से 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट के अंदर कन्वर्ट होगा और फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट होगा और फिर फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ से इसको बाईपास करना है, हमने क्या करना है जी,
यहाँ से एक फॉस्फेट को क्या करना है, रिमूव करना है। क्या करना है, रिमूव करना है इसको फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। तो इसके लिए हम जो है वो एंजाइम यूज करेंगे फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज। हमारा ये वाला स्टेप जो है दूसरा, सेकंड वाला ये बाईपास हो गया और ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर ये जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है ना, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर म्यूटेज एंजाइम है जो कि रिवर्सिबल एक्ट कर सकता है। यहाँ पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट सबस्ट्रेट है, तो इससे हमने फॉस्फेट रिमूव करवाना, तो ये फॉस्फाटेस, ग्लूकोज 6 फॉस्फाटेस एंजाइम आ जाएगा। अब फिर हमारे पास कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज के अंदर। अब थोड़ी सी रेपिटेशन मैं यहाँ से करता हूँ, क्योंकि शायद आपको यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन हुई हो। ग्लूकोनियोजेनेसिस उसने ऑपोजिटली वर्क करना होता है टुवार्ड्स एज कम्पेयर टू द ग्लाइकोलिसिस। तो क्या होता है जी, यहाँ पर जो डिफरेंट किस्म के हमारे पास अदर सब्सटेंसेस होती हैं जो कि नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज होते हैं, वो कन्वर्ट होते हैं टू द इंटरमीडिएट्स ऑफ द ग्लाइकोलिसिस, जो कि ये है फिर अल्फा ब्यूटाग्लूटारेट है, सक्सिनल को है, फ्यूमारेट है, मेलेट है, इनके अंदर कन्वर्ट होते हैं नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज। अब क्या होता है कि ये जो ग्लूकोनियोजेनेसिस जब अमीनो एसिड से होगी, तो क्या होगा कि ये जो अमीनो एसिड है ना, ये कन्वर्ट होंगे पायरुवेट के अंदर। अब पायरुवेट कहाँ पर जाएगा, ऑक्सैलोएसीटेट के अंदर कन्वर्ट होगा, और ऑक्सैलोएसीटेट से आगे मेलेट के अंदर कन्वर्ट होगा, और मेलेट जो है वो बाहर ट्रांसफर होगा, और फिर जो है वो साइकिल जो है वो बैकवर्ड मूव कर जाएगा। मेलेट जो है वो मेलेट डिहाइड्रोजिनेज यूजिंग ऑक्सैलोएसीटेट के अंदर कन्वर्ट होगा, और ऑक्सैलोएसीटेट फॉस्फोइनोल पायरुवेट एंड देन बैकवर्ड, वही सेम मैकेनिज्म। अब यहाँ पर ये तो होगी अमीनो एसिड से हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। फिर आ जाएगा हमारे पास हम ऑड चेन फैटी एसिड्स और हमारे पास अमीनो एसिड्स लाइक मिथाइनाइन और आइसोल्यूसाइन, इनसे हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। ये जो ऑड चेन फैटी एसिड है या मिथाइनाइन है या आइसोल्यूसाइन है, ये पहले कन्वर्ट होगा प्रोपेनाइल कोए में। प्रोपेनाइल कोए से हमारे पास प्रोपेनाइल कोए कार्बोक्सिलेज एंजाइम एक्ट करेगा। अब यहाँ पर विटामिन बायोटीन का रोल है, जो कि बी कम्प्लेक्स का एक इम्पोर्टेंट मेंबर है, उसका यहाँ पर रोल है कि उसने इसको असिस्ट करना है। फिर यहाँ पर प्रोपेनाइल कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो है वो इसकी कार्बोक्सिलेशन करवाएगा, और क्या बन जाएगा, मिथाइल मेलोनाइल कोए। मिथाइल मेलोनाइल कोए म्यूटेज की मौजूदगी में क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सक्सिनाइल कोए के अंदर। अब यहाँ पर विटामिन B12 की प्रेजेंस होती है म्यूटेज एंजाइम के लिए। अब यहाँ पर ये जो सक्सिनाइल कोए ये बना है, ये दोबारा फिर इसी साइकिल के अंदर कंटिन्यू होगा। सक्सिनाइल हो गया, कन्वर्ट हो गया फ्यूमारेट के अंदर, फ्यूमारेट से मेलेट बाहर गया, फिर ऑक्सैलोएसीटेट फॉस्फोइनोल पायरुवेट एंड देन कंटिन्यूअस। फिर आ जाएगा हमारे पास फ्रॉम दी ग्लिसरॉल हम कैसे जो है वो ग्लूकोज को सिंथेसाइज करते हैं। हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, पहले हमने डिस्कस कर लिया कि अमीनो एसिड से हम कैसे प्रिपेयर करते हैं ग्लूकोज को। फिर हमने डिस्कस किया ऑड चेन फैटी एसिड और मिथाइनाइन और आइसोल्यूसाइन से हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। फिर आ जाएगा हमारे पास ग्लिसरॉल से ग्लिसरॉल काइनेज एंजाइम एक्ट करेगा और ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट हमारे पास बन जाएगा। अब यहाँ पर ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट से हमारे पास ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम एक्ट करेगा, और ये हमारे पास डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बन जाएगा। अब ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में बहुत ज़्यादा फर्क है। ग्लिसरॉल जो है वो अल्कोहलिक ग्रुप रखता है, और ये जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है ये एल्डिहाइडिक ग्रुप रखता है। इसके स्ट्रक्चर कुछ हम यू ड्रा करेंगे। ये है जी ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का मॉलिक्यूल है, इसकी ये स्ट्रक्चर है। यहाँ पर क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप। अब यहाँ पर हम ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट की अगर हम स्ट्रक्चर बनाकर देखें, अब यहाँ से हमारे पास जो डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम एक्ट करेगा ना, वो ये वाली हाइड्रोजन उतारेगा और ये वाली हाइड्रोजन उतारेगा। यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, क्योंकि इसके अंदर कीटो ग्रुप अब आ गया है। तो ये है हमारे पास डिफरेंस ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर और ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट के अंदर। इसके अंदर थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है, तो इसको आपने कन्फ्यूज नहीं होना। फिर आ जाएगा हमारे पास ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बना, ये प्रीवियसली जो साइकिल कंटिन्यू है उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा और ग्लूकोज बन जाएगा। हमने तीसरा सोर्स भी डिस्कस कर लिया है जो कि ग्लिसरॉल है। फिर हमारे पास मसल्स के अंदर पायरुवेट बनता है, वो किस में कन्वर्ट होता है जी, एलानिन के अंदर, और एलानिन लिवर के अंदर जाता है
और लिवर के अंदर जो है हमारे पास ये पायरूवेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। फिर पायरूवेट ऑक्सैलोएसीटेट, ऑक्सैलोएसीटेट से मैलेट, मैलेट से हमारे पास मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, ऑक्सैलोएसीटेट एंड देन फॉस्फोइनोल पायरूवेट। अब यहाँ पर हम आपने गौर किया होगा कि ये जो ऑक्सैलोएसीटेट है ये जो हमारे पास क्या है, ट्वाइस है, दो बार रिपीट हो, एक यहाँ पर आता है और एक यहाँ पर आता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑक्सैलोएसीटेट माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, इसलिए ये मैलेट के अंदर कन्वर्ट होता है और मैलेट जो है हमारे पास ऑक्सैलोएसीटेट के अंदर बाहर जाकर कन्वर्ट होता है और फिर ये साइकिल कंटिन्यूस होता है। अब हमने जो है वो तमाम का तमाम साइकिल डिटेल्स के अंदर डिस्कस कर लिया, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा कि अमीनो एसिड के थ्रू कैसे प्रिपेयर करते हैं, और चेन फैटी एसिड के थ्रू कैसे प्रिपेयर करते हैं, ग्लिसरॉल के थ्रू कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, और ग्लूकोज एलानीन साइकिल जो होती है वो क्या होती है। ये जो हमारे पास बेसिकली पायरूवेट से एलानीन, एलानीन से लिवर के अंदर जाना और पायरूवेट से फिर ग्लूकोज बनना, ये क्या है, ग्लूकोज एलानीन साइकिल इसे हम कहते हैं। इसके थ्रू हम कैसे ग्लूकोज प्रिपेयर करते हैं ये भी हमने डिस्कस कर लिया। नाउ वी विल डिस्कस द रेगुलेशन ऑफ द ग्लूकोनियोजेनेसिस। मीन्स कोई तो फैक्टर्स होंगे जो कि अनकंट्रोल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रिवेंट करें और एक कंट्रोल्ड मैनर के अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाएं, ताकि ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो मेंटेन रहे, ना ज़्यादा हो ना कम हो। तो इसके लिए जो हमारे पास जो हार्मोन होता है जो इसको करवाता है कंटिन्यू, वो कौन है? वो है ग्लूकागोन। ग्लूकागोन टू पाथवेज के पाथवेज से एक्ट करता है। पहला पाथवे क्या है कि साइक्लिक एएमपी क्या कर देता है, इनएक्टिवेट कर देता है पायरूवेट काइनेज को, और जो कि क्या करता है, कन्वर्जन करता है फॉस्फोइनोल पायरूवेट से पायरूवेट के अंदर। अब इसका क्या मतलब है? फॉस्फोइनोल पायरूवेट हमें चाहिए टू जनरेट द ग्लूकोज, तो इसके लिए जो है, क्योंकि ये रिवर्सिबल स्टेप्स के अंदर इन्वॉल्व होता है, इसलिए ये हमारे पास इसकी नीड होती है। लेकिन ये जो अगर ये फॉस्फोइनोल पायरूवेट पायरूवेट के अंदर कन्वर्ट हो जाए तो ये जो है काम हो जाता है इरिवर्सिबल, फिर हमें इसको रिवर्सिबल नहीं कर सकते। तो इसका काम क्या होता है कि फॉस्फोइनोल पायरूवेट से पायरूवेट की जो कन्वर्जन है ना, उसको क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है, ताकि फर्दर जो है वो फॉस्फोइनोल पायरूवेट पायरूवेट के अंदर कन्वर्ट ना हो। फिर आ जाता है दूसरा इसका पाथवे कि ये फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट का जो हमारे पास काउंट है, जो नंबर हैं वो इंक्रीज कर देता है, ताकि क्या हो, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम जो है वो इनहिबिट हो जाए और जो हमारे पास एंजाइम है फॉस्फेटेज वो एक्टिवेट हो जाए। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास जो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर, बैकवर्ड रिएक्शन के अंदर। तो ये हमारे पास इसका रोल है और इसको इसलिए ये क्या करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रमोट करता है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा कि एसिटाइल को ये प्रमोट ग्लूकोनियो। अच्छा, अब एसिटाइल को डायरेक्टली तो पार्टिसिपेट नहीं करता इन दी ग्लूकोनियोजेनेसिस, लेकिन ये एलोस्टेरिकली मींस अदर देन एक्टिव साइड ये क्या कर देता है, प्रमोट करता है हमारे पास किसको, पायरूवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम को, ताकि वो पायरूवेट को ऑक्सैलोएसीटेट के अंदर कन्वर्ट करे। तो ये हमारे पास आ जाएगा कि एसिटाइल का रोल, एसिटाइल कोए का रोल क्या है। फिर आ जाएगा अल्कोहल। अल्कोहल कैसे ग्लूकोनियोजेनेसिस पर एक्ट करती है? अल्कोहल जो है ना वो क्या करती है कि पायरूवेट के लैक्टेट के अंदर कन्वर्ट कर देती है और ऑक्सैलोएसीटेट को मैलेट के अंदर कन्वर्ट कर देती है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि ये जो NADH है ना, ये ज़्यादा प्रोड्यूस होता है जब हम अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। तो क्या होगा कि NADH जो है वो कन्वर्ट कर देगा इन पायरूवेट को लैक्टेट के अंदर और ऑक्सैलोएसीटेट को मैलेट के अंदर। तो ये है अल्कोहल जो कि जो है वो नेगेटिवली अफेक्ट करेगी। क्यों नेगेटिवली अफेक्ट करेगी? क्योंकि पायरूवेट लैक्टेट के अंदर कन्वर्ट हो गया, पायरूवेट भी कंज्यूम हो गया, ऑक्सैलोएसीटेट मैलेट के अंदर कन्वर्ट हो गया, ऑक्सैलोएसीटेट भी कंज्यूम हो गया। तो ये दो सबस्ट्रेट्स तो, ये दो इंटरमीडिएट्स तो साइकिल के अंदर से रिमूव हो गए, तो बाकी ये दोनों रह गए। ये ये अपना पूरा साइकिल करके फिर हमारे पास जो साइकिल है वो क्या हो जाएगा,
इनहिबिट हो जाएगा। फिर है जी हमारे पास इवन चेन फैटी एसिड सिर्फ और सिर्फ क्या बनाते हैं, एसिटाइल को ए बनाते हैं, जो कि हमारे पास डायरेक्टली जो है वो कोई भी रोल प्ले नहीं करता इन दी। क्यों ये एसिटाइल को ए कोई रोल प्ले नहीं करता, क्योंकि इसके CO2 के तौर पर दोनों कार्बन रिमूव हो जाएंगे। फिर ये जो ग्लिसरॉल एंड प्रोपेनेट हैं, इनका रोल हमने डिस्कस कर लिया है पहले कि ये जो है वो ग्लूकोज को बनाने के अंदर रोल प्ले करते हैं। अब अगर क्वेश्चन कोई पूछे कि जो हमारे पास इवन चेन फैटी एसिड्स हैं वो ग्लाइकोलिसिस के जो ग्लूकोनियोजेंसिस है उसके अंदर कोई रोल प्ले करते हैं या नहीं करते, तो हमारा जवाब होगा कि कोई रोल प्ले नहीं करते, क्योंकि एसिटाइल को जनरेट होता है और एसिटाइल को का कोई डायरेक्टली इसके अंदर कोई फंक्शन कोई रोल नहीं है। और दूसरे नंबर पर क्या फैट ओवरऑल कोई ग्लूकोनियोजेंसिस की प्रोडक्शन के अंदर रोल प्ले करते हैं, तो यस, क्योंकि ग्लिसरॉल जो है वो फैट की ब्रेकडाउन से ही बनता है। इससे फर्दर हम जनरेट करवा लेते हैं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जो कि ग्लूकोनियोजेंसिस का फर्दर साइकिल के थ्रू पास थ्रू करता है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा कि ये जो प्रोपियोनेट है ये इवन चेन फैटी एसिड नहीं है, ये ऑड चेन फैटी एसिड है, क्योंकि इसके अंदर 3 कार्बन होते हैं, इसलिए ये रोल प्ले करता है। तो ओवरऑल फैट जो है वो सिंथेसिस के अंदर रोल प्ले करता है एज ए ग्लिसरॉल और प्रोपियोनेट, और जो इवन चेन फैटी एसिड है ना वो रोल प्ले नहीं करते। दैट वाज आवर टुडेज लेक्चर। हमने ग्लूकोनियोजेनेसिस को बहुत डिटेल के अंदर डिस्कस किया है, और उम्मीद है कि आपको समझ भी आई होगी। अगर समझ आई है तो एक अच्छा सा कमेंट नीचे करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन से मेरी एप्रिसिएशन होती है, मेरा हौसला बढ़ता है, ताकि मैं आपके लिए और ज़्यादा मेहनत कर सकूं। थैंक यू।